जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। आज की मेरी वीडियो जो है वो उन फार्मर हजरात के लिए है जिनकी गायें या भैंसें जो है वो रिपीट ब्रीडिंग का शिकार है। वो बार बार टीके सीमन रखवा कर थक गए हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने का नाम ही नहीं लेती, वो हामला होने का नाम नहीं लेती। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी उन लोगों के लिए है। रिपीट ब्रीडिंग की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन उनमें से एक वजह ऐसी भी है जिसमें जो है वो आपका जो जानवर होता है, आपकी गाय या भैंस, वो जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि आप खुद और आपके डॉक्टर साहब जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो बेसिकली होता है ऐसे कि जैसे ही जो हमारा लोकल फार्मर है, जो हमारा स्मॉल फार्मर है, उसकी कोई गाय या भैंस सीट में आती है तो वो डॉक्टर साहब को कॉल करता है कि डॉक्टर साहब मेरी गाय जो है वो सुबह से तारें कर रही है, या मुंह से आवाज़ें निकाल रही है, बोल रही है, या फिर कहता है कि दूसरी गायों के ऊपर जंप कर रही है, तो इसको सीमा रखना है। तो डॉक्टर साहब या तो फ़ौरन आ जाते हैं या फिर काफ़ी लेट आते हैं। डॉक्टर साहब ने जब आपको मैं एक बात बता दूं कि जब डॉक्टर साहब एक दफ़ा आ गए, अगर आपकी उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो फिर आप जो है, तो अगर आपकी उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो वो अपना चक्कर जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे। मतलब कि वो अपनी आपकी गाय को जो है वो सीमन रख कर ही जाएंगे, बेशक वो हीट में हो या ना हो, उसकी हीट जो है वो अर्ली स्टेज पर हो या फिर लेट हीट हो, वो सीमन रख के ही जाएंगे। क्योंकि वो इस बात का वो क्योंकि वो कहते हैं कि हम जो है वो 500 का पेट्रोल खर्च करके आते हैं, और आगे से जो है वो अगर गाय जो है वो हीट में ना आई हो तो फिर हमें क्या फ़ायदा, हम जो है वो सीमा रख कर ही जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है ना। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो डॉक्टर साहब को, अगर वो आते हैं उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, उनको कहें कि डॉक्टर साहब अगर हमारी गाय जो है वो हीट में नहीं है प्रॉपर, या इसको कोई मसला है, तो हम आपको जो है आपके पेट्रोल के पैसे देते हैं। आप जो है वो 10-12 घंटे बाद जब ये प्रॉपर हीट में हो, इसका टाइम हो, एआई का प्रॉपर टाइम हो, तो तब आप जो है वो सीमन रख दें। तो इसमें जो है वो गलती हमारे फार्मर की भी है। एक तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप डॉक्टर साहब के साथ, और दूसरी बात जो है कि वो डॉक्टर साहब को जो है वो पेट्रोल के पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं होते, फीस तो दूर की बात। तो उनको चाहिए कि पेट्रोल के भी पैसे दें और डॉक्टर साहब को जो है वो फीस भी दें जब वो सीमन रखें। और सीमन की सिलेक्शन जो है वो कोशिश करें कि वो अच्छे से अच्छे सीमन की जो है वो सिलेक्शन करें। तो हम जो है वो आज आपको बताएंगे सही टाइम जो है वो टीका रखने का, जानवर को जो है वो सही टाइम कब आपने टीका रखना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप इस काबिल हो जाएगा, हमारा जो लोकल फार्मर स्मॉल फार्मर है, कि 70% वो इस काबिल हो जाएगा कि वो करेक्ट जो सही टाइम है वो जान जाएगा कि मेरी गाय हीट में आई है, इसको सीमा रखने का सही टाइम कौन सा है। जो प्योर ब्रेड के एनिमल हैं और क्रॉस ब्रेड के एनिमल हैं, उनमें ऐसा आता है कि जब वो हीट में आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो जंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने देखना कि जब आपके एनिमल जंपिंग करना स्टार्ट कर दें तो आपने जो है तो वो जंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जंपिंग करने के 10 घंटे के बाद जो है वो एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपका जो एनिमल होता है वो स्टैंड टू बी माउंटेड हो जाता है, यानी कि फिर जो है वो दूसरे जानवर उस एनिमल पर जो है वो जंप करते हैं। आपने देखना जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि जो आपका एनिमल हीट में है उसके ऊपर दूसरे जानवर जो है वो जंप करें, तो उसके आपने 10 से 12 घंटे बाद जो है वो अपनी गाय को जो है वो सीमन रखवाना होता है। ये करेक्ट टाइम होता है, एआई का थंब रूल है एक। बाकी तो जो है वो डॉक्टर साहब अंदर से चेक करके आपको बता देते हैं कि उसके जो ओवरी के ऊपर फॉलिकल है उसकी सेंसिटिविटी क्या है, उसकी सॉफ्टनेस क्या है, उससे पता चल जाता है कि कब ये उलट करेगा। इसमें जो है वो करेक्ट टाइम क्या है एआई का। लेकिन आपने ये झटका सा रूल जो है वो अपना लेना है कि जब आपकी गाय जो है वो हीट में आए, स्टैंड टू बी माउंटेड हो जाए, यानी कि दूसरी गायें उसके ऊपर जंप करना स्टार्ट कर दें, वो आगे 5 सेकंड के लिए खड़ी रहे, तो उसके 10 से 12 घंटे बाद जो है वो आपने सीमन रख देना है। तो इससे जो है वो आपके 80% जो मसले मसाइल हैं ये खत्म हो जाएंगे कि हमारी हीट प्रॉपर नहीं थी एनिमल की, इसलिए रिपीट हो गया। तो इससे ये वाले आपके जो मसले हैं वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। वरना हमने ये भी देखा है कि अभी एनिमल जो है वो प्रो स्ट्रेस में ही होता है। आपकी जो भैंस है या गाय, उसने डोके डाले होते हैं, जिसे आप कहते हैं कि डोके डाले होते हैं। जब एनिमल डोके डालता है, प्रो स्ट्रेस में होता है, तो वो तब भी जो है वो कई दफा जो है वो तारें कर देता है, म्यूकस कर देता है। आप देखते हैं कि हमारी भैंस ने तारें की हैं, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर देते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी भैंस या गाय जो है तारें कर रही है, हीट में है। डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब ने आकर चेक करनी होती है, तो वो फिर भी उन्होंने टीका रख के जाना ही होता है। पहले मैंने आपको बात समझा दी है कि आप जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग करें डॉक्टर साहब के साथ, उनको जो है वो उनकी फीस दें, उनके पेट्रोल के अखराजात दें, ताकि वो जो है वो अपना चक्कर वाला हिसाब ना करें। आप करेक्ट टाइम पर जो है वो आपके जानवर की जो है वो एआई करें। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ लग चुकी होंगी। तो दूसरी बात है कि अगर आपकी जो भैंस है और जो हमारे साहिवाल और चोलिस्तानी के जानवर है, उनमें जो हीट का ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट होता है। जो हमारी भैंस है या फिर जो दूसरी साहिवाल और चोलिस्तानी की गायें हैं,
वो जब हीट में आती हैं तो वो जंपिंग नहीं करती, वो या तो तारे निकालती हैं, म्यूकस निकालती हैं, या फिर जो है वो आवाज़ें मुंह से निकालती हैं, जिसे आप कहते हैं कि हमारी भैंस जो है वो रेंग रही है, अडिंगना, जिसे आप कहते हैं अडिंगना कहते हैं, ठीक है ना। तो आप जब इस तरह की कंडीशन हो तो उसके आपने 15 घंटे बाद जो है वो भैंस और उस साहिवाल चोलिस्तानी गाय की जो है वो इंसेमिनेशन करवा देनी है, या बुल से जो है वो मीटिंग करवा देनी। बुल से तो मसले कोई नहीं, उसने खुद ही खुद ही टाइम को जज कर लेना था कि कौन सा टाइम पर मैंने इसको करना है। जब उसके आगे भैंस खड़ी हो जाए तो वो बुल जो है उसने अपना काम खुद ही कर लेना होता है। तो आप 15 घंटे बाद जो है वो, अगर आपकी भैंस हीट में है तो उसकी इंसेमिनेशन करवा दें, क्योंकि इसकी जो हीट का टाइम होता है वो शार्ट होता है। जो हमारी प्योर ब्रेड है और अच्छी जो क्रॉस ब्रेड के एनिमल हैं उनका जो हीट है वो 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक होती है, इसलिए उनको आपने जो है वो लेट जो है वो टीसी में रखवाना है। और अगर हीट ज़्यादा हो, आप देखें उसकी जो तारे हैं, म्यूकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक जा रहा हो, घुटनों से नीचे तक जा रहा हो एनिमल के, तो आप जो है इसके साथ साथ कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगा दें। कंसेप्टाल का इंजेक्शन जो होता है बेसिकली ये उसकी हीट को कम करने के लिए होता है, यानी कि जो उसके ऊपर ओवरी के ऊपर अंडा बना होता है उससे जो है वो जल्दी अंडा खारिज हो जाता है ओवरी से, इसलिए कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें आपने सिर्फ ये सीखना है कि आपका जो एनिमल है उसमें करेक्ट टाइम क्या है एआई का, क्योंकि बहुत सारे एनिमल इस वजह से रिपीट होते हैं कि आप जो है उनको प्रॉपर टाइम पर जो है वो एआई नहीं कर पाते, आपको पता नहीं होता कि उनका प्रॉपर टाइम क्या है एआई का। तो इसलिए आपको ये लाजमी पता होना चाहिए। हमने कोशिश की है कि आपको बता सकें, फिर भी अगर किसी भाई को समझ ना लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के एंड पर भी हमारा जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप जो है हमसे बगैर किसी हिचकिचाहट के रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम सारी वजूहात आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपके एनिमल क्यों प्रेग्नेंट नहीं होते। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्रॉस ब्रेड के जो एनिमल हैं वो क्यों जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। ना तो उनकी इतनी प्रोडक्शन है, हाई प्रोड्यूसर है कि उनको जो है वो रिपीट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा।